अच्छा सर, जैसे अभी 2 फेस्टिवल गए हैं, आपने होली की गुजिया खाई है, ईद की सेवई खाई है, आपको कैसा लगा है? हमारे जनपद में जितने भी नेता हैं जी, और मुस्लिम समाज की ईद होती है, बड़ा त्योहार होता है। बिल्कुल सर। ठीक है, हिंदू समाज में तो बहुत सारे त्योहार हैं, होली भी है, राइट। दीपावली भी है, दशहरा भी है, राइट। कई त्योहार होते हैं। और कोई भी त्योहार कोई भी हो, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जी। किसी हो, सब भाईचारा का संदेश देते हैं। बिल्कुल सर। और इस बार भी मैं ईद पे कम से कम 100 जगह गया हूँ। राइट। अब आप देखो 100 जगह बहुत ईद अच्छी पे बात गया है हूँ। पूरा दिन सुबह 8 बजे निकल गया, रात को 12 बजे घर में घुसा था। गुड। हाँ, और प्रत्येक वर्ष जाता हूँ। बिल्कुल सर। ऐसी दीपावली पर, होली पे भी लोग आते हैं मेरे पास। जी। अच्छा सर, ईरान इजराइल अमेरिका का जो महायुद्ध चल रहा है, इस पर आप क्या कहते हैं? आपकी क्या सोच है? युद्ध तो कोई भी ठीक नहीं है, हमें बुद्ध के रास्ते पे चलना चाहिए। जी। समस्त भारतीयों नमस्कार। ग्लोब इंडिया जो सोशल मीडिया वेस्टर्न यूपी का टॉप प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल है, उस पर सीधे चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री और लोकप्रिय पुरका जी के तीसरी बार के विधायक जो हैट्रिक लगा चुके हैं, जिनकी जनता में जबरदस्त पकड़ और छाप है। भले शरीफ है, चेहरा ही साबित करता है कि उनके चेहरे पर जहां मासूमियत है, जनता के लिए एक पीड़ा है कि ग्राउंड पर दबे कुचले वंचित समाज को किस तरीके से लाभ मिले। जो योगी की बेनतिया योजनाएं हैं, उनको ग्राउंड पर उतारने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। सीधे मुद्दे पर चर्चा करते हैं। आदरणीय मंत्री जी, आप दलित समाज से आते हैं, बाबा साहब की विचारधारा को फॉलो करते हैं, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी से अलग दलित समाज के नेता हैं, वो हमेशा योगी सरकार को ट्रोल करते हैं, टारगेट करते हैं। आपका क्या मानना है? तो वजह एक बात सुनो, वो तो जी। करेंगे, विपक्ष है। विपक्ष जो है ना, हमेशा जो है, जो सत्ता पक्ष के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं, जी, सही है, सही को भी गलत ठहराऊंगा। पहले तो बात को गलत कार्य होना, लेकिन उसको गलत करने की कोशिश करेंगे, वो तो कहेंगे। आज वो पीडीए की बात कर रहे हैं जी, लेकिन जब उनकी सरकार थी तब कहीं पीडीए उनकी सरकार में नजर नहीं आया। हम भी उस समय एमएलए थे जी, जब सपा की सरकार थी, हम लोग विपक्ष में थे, हम लोग बहुजन समाज पार्टी से विधायक थे, तो तब कहीं ऐसी बात नजर नहीं आई। तो वो तो अब उनके मुद्दे हैं, वो तो कहेंगे, उसमें क्या है। तो सीधी सीधी बात ये हुई है, सवाल का जवाब ये हुआ, जो कैबिनेट मंत्री हैं अनिल कुमार जी, वो मानते हैं जो दलित समाज है उसको पूरी तरीके से लाभ मिल रहा है, चाहे योजनाओं का हो या बाकी चीजों का हो, वो संतुष्ट है, खासतौर से आपका समाज योगी सरकार से। देखो एक बात सुनो जी कोई भी सरकार जब पूर्ण बहुमत से बनती है जी तो वो सर्व समाज के सहयोग से बनती है। जी जी उसमें सभी धर्म, सभी जातियों का जब सहयोग होता है ना, जी तभी कोई सरकार पूर्ण बहुमत के साथ आती है। जी और योगी जी की सरकार दूसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ है, तो सभी वर्गों ने से वोट दिया होगा। जी जी कम बत्ती का सवाल हो सकता है, जी, जी। लेकिन सभी वर्गों ने वोट दिया है। तो दलित समाज ने भी बढ़ चढ़ के वोट जो है योगी सरकार को दिया है, जिस बात को नकारा नहीं जा सकता। जी चाहे वो हमारे अपने समाज के लोग भी हों जो कभी मान लो बसपा से जुड़े रहे, जी, जी। लेकिन उन्होंने वोट दिया है। तो आरएलडी कोटे से आप मंत्री हैं और वो भी कैबिनेट में योगी सरकार में, तालमेल कैसा है आरएलडी और योगी जी का, खासतौर से यूपी बढ़िया में? तालमेल, बहुत अच्छा तालमेल। तो ये तालमेल आदरणीय 2027 माननीय मुख्यमंत्री जी राष्ट्रीय लोकदल को पसंद करते, राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं को पसंद करते हैं। तो जितने विधायक आरएलडी से बने हुए हैं, क्या इस बार जब गठबंधन रहेगा, आप बता रहे तालमेल बहुत अच्छा है, तो 27 में सीटें भी मिलेंगी और ज्यादा? हम बिल्कुल ज्यादा मिलेंगे भी और ज्यादा आएंगे भी। ज्यादा मिलेंगी भी और ज्यादा आएंगी भी। स्ट्राइक रेट बढ़िया रहेगा पश्चिम उत्तर प्रदेश में। सर, नगीना सांसद एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद बोल रहे हैं सरकार हम बनाएंगे 2027 में, इस पर आप क्या कहते और हैं? वो भी आपके समाज से ही है सर? अब मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने में कोई दिक्कत तो है नहीं। वो जी सपने देखनी सर। देखो एक बात सुनो, कभी भी एक समाज से कोई सरकार नहीं बन सकती। जी 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 मान लो जिस समाज से चंद्रशेखर आते हैं उसी समाज से मैं भी आता हूँ, जी और जिस समाज को चंद्रशेखर बहुमत के साथ लीड कर रहे हैं जी वो कभी बहुजन समाज पार्टी का वोट बैंक था। जी ठीक, आज बहुजन समाज पार्टी का जो वोट बैंक था जिसको चंद्रशेखर लीड कर रहे हैं जी वो कई जगह डिवाइड हो रहा है। आज जी कुछ चंद्रशेखर के पास है, जी बहुजन समाज पार्टी के पास भी है, राइट और भारतीय जनता पार्टी के पास भी है, राष्ट्रीय लोकदल के पास भी है। राइट जब कभी सरकार बनी थी बहुजन समाज पार्टी की 2007 में, जब हम लोग भी विधायक थे, लेकिन उस समय 100% वोट जी बीएसपी को जाता था। जी तो आज बेस वोट में डिवाइडेशन है, तो सरकार आप कैसे बना लोगे भाई? जी फिर दूसरा वोट बैंक, दूसरा कोई समाज आपके साथ जुड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। जी मेरी तो शुभकामनाएं हैं, राइट मेरी तो पूरी शुभकामनाएं हैं भाई, वो आगे बढ़े, संघर्ष कर रहे हैं, संघर्ष बिल्कुल करने सर। वाले नेता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सरकार बनाना अलग चीज है, जी मंच पे कहना अलग चीज है। बिल्कुल सर।
सर, आपकी लोकप्रियता तो ये साबित करती है क्षेत्र की जनता में कि आप तीसरी बार लगातार एमएलए हैं, लेकिन कैबिनेट आप पूरे प्रदेश में हैं। जो आपके क्षेत्र की प्रमुख समस्याएं हैं, क्या वो खत्म हो गई? क्योंकि 27 में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे भी और चुनाव होना भी है। समस्या कभी खत्म नहीं हो सकती, जी, ये अनवरत प्रक्रिया है। एक समस्या का समाधान होता है, दूसरी स्टार्ट हो जाती है, तो समस्या चलती रहती है। विकास कार्य लगातार चलते रहते हैं। हमने एक सड़क बनवा दी, जी, वो 5 साल 10 साल चलेगी, 11वें साल फिर बनवानी पड़ेगी। विकास कार्यों की हम बात करें, व्यक्तिगत समस्याएं हो, सामाजिक समस्याएं हैं, कुछ समस्याएं ऐसी होती है जिनका स्थायी समाधान हो जाता है, जी, लेकिन ज़्यादातर समस्याएं जो है लगातार समाधान होते रहते हैं, जी। सामने आती रहे। मेन बात ये होनी चाहिए कि आप उन समस्याओं का समाधान कर रहे नहीं कर रहे, जी, आपकी उन समस्याओं के प्रति आपको आकर्षण है नहीं है, आपका उनकी तरफ ध्यान है नहीं है, आप उन पर कार्रवाई करते हैं नहीं करते। मेन बात यह है, जी, और उन सब चीज़ों को हम बड़ी गंभीरता से लेते हैं अपनी विधानसभा की, चाहे वो विकास से संबंधित समस्याएं हैं जी। या किसी की व्यक्तिगत हैं, कोई सामाजिक हैं, राजनीतिक हैं, उन सब बातों को गंभीरता से लेकर उनका समाधान करने की पूरी कोशिश करते हैं। राइट। अच्छा सर, जैसे अभी 2 फेस्टिवल गए हैं, आपने होली की गुजिया खाई है, ईद की सेवई खाई है, आपको कैसा लगा है? हमारे जनपद में जितने भी नेता हैं जी, और मुस्लिम समाज की ईद होती है, बड़ा त्यौहार होता है, बिल्कुल सर। ठीक है। हिंदू समाज में तो बहुत सारे त्यौहार हैं, होली भी है, Right. दीपावली भी है, दशहरा भी है, Right. कई त्यौहार होते हैं। और कोई भी त्यौहार कोई भी हो, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जी। किसी हो, सब भाईचारा का संदेश देते हैं। बिल्कुल सर। और इस बार भी मैं ईद पे कम से कम 100 जगह गया हूँ। राइट। अब आप देखो 100 जगह बहुत ईद अच्छी पे बात गया है हूँ, पूरा दिन सुबह 8 बजे निकल गया, रात को 12 बजे घर में घुसा था। गुड। हाँ, और प्रत्येक वर्ष जाता हूँ। बिल्कुल सर। ऐसे ही दीपावली पर, होली पे भी लोग आते हैं मेरे पास। जी, तो ये तो है ही, आप त्योहार किसी का भी हो, आपसी भाईचारे को कायम करते हैं जी, और हमें शांतिपूर्वक तरीके से मनाना चाहिए। जो एक संदेश हम समाज में सद्भाव का उनके माध्यम से देना चाहते हैं, वो जी। देना चाहिए। बिल्कुल सर। सर, आरएलडी से बहुत गहरा और पुराना रिश्ता है, आपका ताल्लुक है। अगर पुरानी यादों को चर्चा करें, चौधरी अजीत सिंह स्वर्गीय के बारे में आपकी क्या राय है, क्या नजरिया पेश करेंगे? चौधरी अजीत सिंह बहुत अच्छे नेता थे, हालांकि उनके साथ हमें काम करने का तो मौका मिला नहीं, जी, लेकिन जब वो 2019 का चुनाव लड़ रहे थे जी, मुजफ्फरनगर लोकसभा पे, जी, सपा और बसपा का उस समय गठबंधन था, हम लोग जी। बहुजन समाज पार्टी में थे। तो मेरी लोकसभा बिजनौर पड़ती है, हमारे पुरकाजी विधानसभा बिजनौर लोकसभा में आती जी। है, वो मुजफ्फरनगर चुनाव, वहाँ अलग टीम की ड्यूटी लगी हुई थी। मेरी जिम्मेदारी बिजनौर पर थी, मेरी जी। अपनी विधानसभा की। यहाँ से मलूक नगर उस समय MP होते बीएसपी से, जी, और चौधरी साहब कुछ छोटे से चुनाव हार गए थे, लेकिन चौधरी साहब के पास हम लोग गए, हमने मदद भी उधर भी करी, और मेरे आवास पे भी आए थे। जी, जी, तो मतलब भाई, जब तक किसी व्यक्ति से आप मिलो ना बड़े नेता से, तब तक आप उनके विषय में कुछ भी सोच सकते हो। लेकिन जब वो आए थे मेरे आवास पर, इतने सरल, इतने व्यवहारिक, मतलब मैंने देखा कि व्यक्ति जब जितना बड़ा पद पर चल जाता है उतना ही सरल हो जाता है, और हो जाना चाहिए। बहुत सुंदर जवाब। तो जो है बहुत सरल थे, और मतलब इतना प्यार उन्होंने दिया था मुझे, और कुछ टिप्स भी दी थी, तो बहुत अच्छे थे। आज मतलब आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन आज उन्हीं की विचारधारा को लेकर हम लोग आगे चल रहे हैं। चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा थी, उसको लेकर अजीत सिंह जी चले, अजीत सिंह जी जिस विचारधारा को लेकर चले, आज चौधरी जैन जी चल रहे हैं। वो किसान की, युवाओं की, नौजवान की, किसान कमरे की जो विचारधारा है, सामाजिक न्याय की जो लड़ाई कभी बहुजन समाज पार्टी मानव काशीराम साहब लड़ते थे, आज उन सब बातों को लेकर जैन जी चल रहे, भारतीय जनता पार्टी चल रही है। काशीराम जी का जो काम करने का तरीका था, हमने देखा है बहुजन समाज पार्टी में, जी, वो सभी वर्गों को सम्मान देते थे, सभी वर्गों को, दलित को, वंचित को, पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, सबको। और ऐसे ही जो है, फिर वो जब बहुजन समाज पार्टी कमजोर होगी, उसी फॉर्मूले को भारतीय जनता पार्टी ने अपना, आज वो कामयाब है। जब तक बहुजन समाज पार्टी उसी नीति पर चलती रही तो बीएसपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है। लेकिन आज जो है, आज भारतीय जनता पार्टी सभी वर्गों को, सभी धर्म जाति के लोगों को साथ लेकर चल रही है, बिना किसी भेदभाव के, बिना जातीय भेदभाव के, धार्मिक भेदभाव के, सभी योजनाओं का क्रियान्वयन हो रहा है, सभी को लाभ हो रहा है। राजनीतिक रूप से कोई आदमी कुछ भी कटाक्ष करे, वो चीज़ अलग है, लेकिन भेदभाव किसी भी योजना में कहीं कोई भेदभाव नज़र नहीं आता। तो ऐसे ही जो है, आज राष्ट्रीय लोकदल में हम लोग हैं, राष्ट्रीय लोकदल में जो है हम 9 विधायक हैं, 3 MP हैं चौधरी साहब समेत, एक हमारा MLC है, सभी जातियों के हैं, सभी समाज के लोग हैं। चौधरी साहब खुद मंत्री हैं, दूसरा मंत्री उन्होंने दलित समाज के व्यक्ति को, अनिल कुमार को बनाया जी। तो यही तो मान्यवर काशीराम साहब चाहते थे, यही डॉक्टर अम्बेडकर चाहते थे। चौधरी चरण सिंह का जो हमने अध्ययन किया, जब हम लोग इधर आ गए जी, लोकदल में, तो हमने उन्हें भी पढ़ा, जी, तो वो भी यही चाहते थे। उन्होंने कर्पूरी ठाकुर जैसे छोटे समाज से आने वाले व्यक्ति को बिहार का 2 बार मुख्यमंत्री बना दिया।
जी तो ये एक सोच का ही तो है अंदर कि उन्होंने एक छोटे व्यक्ति को, मेरी अपनी विधानसभा में एक गांव पड़ता है कुतुबपुर, जी उसमें एक व्यक्ति थे नंदराम करके, जी वो चौधरी चरण सिंह के लिए पार्टी के लिए गाने बजाने का काम करते, प्रचार प्रसार का काम करते थे। जी तो उन्होंने नंदराम जी को बुला कि भाई नंदराम जी को टिकट दो, और वो एमएलए हो गए। तो ऐसे लोगों को उन्होंने जमीन से उठाकर लोगों को विधायक बना, मुख्यमंत्री तक बना, बहुत बड़ा व्यापक दायरा उनका था। अच्छा सर, आप सीनियर मिनिस्टर हैं और योगी जी के नज़दीक साथियों में भी गिने जाते हैं। एक सवाल ईरान पर भी कर लें। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुलकर किसी का भी समर्थन नहीं कर पाए हैं, ना अमेरिका का, ना इजराइल का और ना ही ईरान का। हालांकि यहाँ का जो अल्पसंख्यक समाज है वो खुलकर ईरान के समर्थन में है, और कुछ लोग जो है इजराइल को भी जो है फादरलैंड बोलते हैं। ये क्या है सर, आपकी राय क्या है पर्सनली? हम अपने विचार कुछ भी हो सकते हैं किसी भी व्यक्ति जी को। जी हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार है। अधिकार है। संविधान इस बात की अभिव्यक्ति की आज़ादी देता जी है। सर। लेकिन हम अपने देश में रह के किसी और देश का समर्थन सीधे रूप में नहीं करना चाहिए मेरे जिस हिसाब तरीके से। सर मोदी नहीं जी के करना दोस्त हैं रामदेव बाबा जी। वो देखो वो जो है ना, मान लो एक जो है विदेश नीति भी हमारी होती है, वो अलग चीज है। मान लो वो तो देखो आपकी राय क्या है देश सर? दुनिया में जी जी सभी देश है, सब एक दूसरे के व्यापार से व्यापारिक जी सर। रिश्ते भी हैं, तो वो अलग चीज है। वो केंद्र सरकार उसको नजर तो बना रखा है, लेकिन समर्थन करना मेरे हिसाब से किसी को उचित नहीं है। अच्छा सर, ईरान इजराइल अमेरिका का जो महायुद्ध चल रहा है, इस पर आप क्या कहते हैं? आपकी क्या सोच है? युद्ध तो कोई भी ठीक नहीं है, हमें बुद्ध के रास्ते पर चलना चाहिए। जी युद्ध के रास्ते पे बुद्ध के रास्ते पे चलना चाहिए। राइट। प्रधानमंत्री जी यही कहते हैं कि हम बुद्ध के देश से आए हैं और बुद्ध के रास्ते पे हमें चल के, हम बुद्ध के रास्ते पे चलकर देश को विकसित बना सकते हैं। राइट। और विकसित तभी बनेगा जब देश में भी सुख शांति हो। जी हम अपना जो हमारे देश का भविष्य है, जो युवा पीढ़ी है, उसको बढ़ाएं, उसको टेक्निकल बनाएं, उसके दिल और दिमाग में राष्ट्र का समर्पण भाव पैदा करें। तो यही होना चाहिए। अनिल कुमार जी की पर्सनल ओर से और जो है आरएलडी की तरफ से कोई पैगाम संदेश है सर आपका पॉजिटिव उत्तर प्रदेश की जनता के लिए? आखिरी बात। संदेश तो सबका, देखो कोई व्यक्ति कोई भी नेता ये नहीं चाहेगा, मान लो तो चाहेगा ये अच्छा ही संदेश है। मान लो जो जी है सर। सब लोग, हम लोग काम कर रहे हैं, ये सार्वजनिक जीवन में सब लोग हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर काम करते जी हैं। सर। सबका मत यही रहता है देश हित के लिए हम लोग करें, राष्ट्र निर्माण के हम लोग लिए काम करें, या जिसे हम राज्य में रहते हैं उस राज्य के निर्माण के लिए काम करें, वहाँ के डेवलपमेंट्स के लिए काम करें, और उसमें सहयोग और मार्गदर्शन हमें जनता का प्राप्त होता रहता है और वो मिलता रहे। उनका भी हम लोगों को अध्ययन करना चाहिए और अध्ययन करके आगे बढ़ना चाहिए। कैसे हम जैसे हम अपने परिवार के विषय में सोचते हैं आगे बढ़ाने के, ऐसे ही हम अपने प्रदेश या देश के विषय में सोचना चाहिए। सर, देश की बड़ी नेता हैं, 4 बार की चीफ मिनिस्टर हैं, माननीय आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी फील्ड से बिल्कुल पूरी तरीके से गायब है, लेकिन 27 के चुनाव में आप क्या सोचते हैं बहन कुमारी मायावती के बारे में? नहीं, बहुजन समाज पार्टी देखो 4 बार सत्ता में रहे, हम लोग जी। बीएसपी से मैं भी 10 साल विधायक रहा हूँ, 3 चुनाव लड़ा हूँ बसपा से। जी। और जो लोग बहुजन समाज पार्टी में रहे, ये तो है भाई, जो बीएसपी में रहे हैं जी। दुख तो है, मैं भी हूँ। और बहुजन समाज पार्टी को अच्छा काम करना चाहिए। एक बड़ा प्लेटफॉर्म है पूरे देश में, 3रे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा उनको रहा है, तो उनको जनता की अपेक्षा अनुसार या परिस्थिति के अनुसार काम करना चाहिए। हमारी तो शुभकामनाएं हैं बहुजन समाज पार्टी को। वर्तमान में सर 3रे नंबर की पार्टी देश में अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी है, क्या कहेंगे? सभी अच्छा काम कर रहे हैं अपने प्लेटफॉर्म पर। अखिलेश जी भी भाई, सब अपनी विचारधारा पर, अपनी आइडियोलॉजी पर काम करते हैं। अखिलेश जी अपनी आइडियोलॉजी के लिए काम कर रहे हैं, आप अपनी विचारधारा के अनुसार ही सब लोग काम भी करते हैं। जब उनकी सरकार आती है, सरकार में उनको मौका मिलता है, अखिलेश जी अपनी विचारधारा को लेकर चलते हैं। सर आपका एनडीए अपनी विचारधारा को लेकर चल रहे हैं, लेकिन मकसद सभी का ही होता है, जब प्रदेश में सरकार बने, प्रदेश की जनता का हित हो। सर आलोचना करने का आपका अजीब तरीका है, मेरी समझ से बाहर है। आपने चंद्रशेखर को शुभकामनाएं दी हैं, मायावती जी की प्रशंसा की कि बड़ा मंच है, अखिलेश यादव की आइडियोलॉजी को भी आप पॉजिटिव बता रहे हैं, तो 27 में कौन सरकार बना रहा है सर? नहीं, हम नीतियों बोल लेंगे, तो 27 में कौन आ रहा है सर? 27 में हमारे 27 में अनिल कुमार जी आ रहे हैं। अनिल कुमार ने, एनडीए की सरकार आ रही है, जी, भारतीय जनता 300 पार्टी। प्लस आएंगे, देख लेना चाहिए आप। अच्छा, बुराई तो आपने किसी की नहीं की, आलोचना बहरहाल। वो आलोचना वाला ना सवाल आपने करा ना मैंने आलोचना करी। जब आप मुझसे सवाल ऐसे करोगे आलोचना, तो मैं फिर आलोचना करूंगा। बहुत अब सुंदर आपने विचार। मुझे कोई ऐसा मौका दिया नहीं, तो जब मैं फिर ज्यादा आलोचना मैंने शुरू में ही बता बहुत दिया सारे मंच मुझे मिलेंगे, राजनीतिक मंच, जहाँ हम लोग जो है पॉलिसी जी, पे जी। बात करेंगे। बहरहाल माननीय मंत्री जी, आपने कीमती समय दिया है, आपको दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी जाना है, आपका बहुत बहुत थैंक यू, दिल से नमस्कार।